हमारे साथ नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पे पीडीएफ के लिए, तो टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। पूरा नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है, 15 पार्ट में 168 क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में जो पूछा गया है सभी को कर लिए हैं। अब हम लोग स्टार्ट किए हैं HCF एंड LCM, इसका भी आज तीसरा पार्ट है जो कि 29वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ जाइए। और होमवर्क का प्रश्न तो आप लोग को मिल ही चुका है, अभी क्वेश्चन हम लोग एक दो और कर लेते हैं। क्या है, 3 संख्याएं परस्पर सहअभाज्य है, प्रथम 2 और अंतिम 2, ये तो बहुत आसान है, करवा चुके हैं आप लोग को। 3 गो जो है संख्या सहअभाज्य है, 3 गो संख्या मतलब एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है। प्रथम 2 गो का गुणनफल जो हमें दिया है वो 432 दिया हुआ है, और अंतिम 2 का गुणनफल मतलब बी गुना सी जो दिया हुआ है वो 945 दिया हुआ है। तो बोला तीनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, तीनों संख्याओं का LCM चाहिए हमें, तीनों संख्याओं का LCM। बच्चा चाहे तो इसका फटाफट आंसर बोल सकता है, क्यों तो वो भी हम समझाते हैं। जैसे देखो, अब बिना क्वेश्चन का, बिना ए बिना बी बिना सी का मान निकाले क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ABC मान निकालें तो पीछे के क्वेश्चन में समझा ही चुके हैं, वो नंबर सिस्टम में ही आप लोग को करवा दिए थे। ठीक है, नंबर सिस्टम में ही करवाए थे, ए और बी और सी का मान निकालना था वहाँ पर। यहाँ पे LCM बोला तो इस चैप्टर में हम करवा रहे हैं, पीछे आप लोगों को ABC का मान निकालने करवा चुके हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं बिना ABC का मान निकाले। तो अच्छा, LCM जो भी होगा LCM में तो ये नंबर भी आएगा और कुछ ये भी आएगा, क्योंकि बी ही ना रिपीट हुआ है दोनों में, लेकिन बी रिपीट हुआ है तो बी तो यहाँ भी है, बी यहाँ भी है। अच्छा, हम पहले ये देख लेते हैं क्या इसमें भाग लग रहा है 9 से, तो 4 3 7 2 9, 9 और 5 4 9, बिल्कुल 9 से भाग लग रहा है। मतलब जब इसका LCM निकालेंगे तो मानो 9 यहाँ भी है, मानो बी का मान लेते हैं 9, तो 9 यहाँ भी होगा ना। तो जो भी तीनों संख्याओं का LCM तो सब होता है, जो मिले वो भी, जो नहीं मिले, जो कॉमन हो वो भी, जो कॉमन नहीं हो वो भी। तो 9 का मल्टीपल आंसर होगा। और दूसरा बात, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है मतलब 10 भी होगा, 10 तो सभी में है, 10 को काट देते हैं। 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, 5 2 7 2 9, 9 का मल्टीपल ये आंसर हो सकता है। 5 3 8 1 9, 9 का ये भी आंसर हो सकता है मल्टीपल। 8 1 9 5 4 9, ये भी हो सकता है। 6 6 12 5 7 1 18, 9 का ये भी है। मतलब 9 का मल्टीपल चारों ऑप्शन है, तो चारों का चारों हो सकता है। इसीलिए हमें अब इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 9 के मल्टीपल पे बात नहीं बना, जब नहीं बना तो क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला बात, इसका टुकड़ा लिखेंगे, ऐसा टुकड़ा कि बी जो यहाँ है वही मान यहाँ भी होना चाहिए। बी का मान दोनों जगह जो है कॉमन सेम होना चाहिए, क्योंकि बी ही है दोनों। यहाँ तो ऐसा थोड़ी एक ही क्वेश्चन में बी का मान यहाँ कुछ और वहाँ पे कुछ और होगा, नहीं होना हो सकता है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से इसका गुणनफल लिख सकते हैं वो देखिए। कितना नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर। आज हम लोग 29 तक पूरा कंप्लीट ही कर लेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसको देख लेते हैं। जैसे ही लास्ट में हमको ये दिखा इस क्वेश्चन में सम संख्या, तो लगा कि नहीं 2 से भाग लगेगा, तो 2 से लगेगा। अच्छा, 4 से 32 है और 8 से भी 8, हाँ 8 का 8, हाँ 8 पे 40, हाँ 8 से भी भाग लगेगा, तो 8 से ही लगा देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 8 गुना, जब 8 से भाग देंगे मने मन हम लोग देना, 8 8 पे 40 हो गया, 800 बचे, मतलब 2 से और लग जाएगा। जब 2 से देंगे तो 8 ही क्यों, हम यहीं पे इसको 16 से लगा देते, 16 बच गया 27, तो 16 गुना 27 आ गया। कितना आ गया, 16 गुना 27। ठीक है, तो तुरंत निकल गया ना, 16 गुना 27। अब हम चेक करते हैं कि वहाँ पे है, ये दोनों अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन बोला अभाज्य संख्या, इसलिए ऐसा कि ये भी अभाज्य, मतलब सॉरी अभाज्य तो ये नहीं है, लेकिन ये दोनों का बात करें कि सह अभाज्य है। कितना है, सह अभाज्य को प्राइम फैक्टर, हमें क्वेश्चन में सह अभाज्य ही खोजना था। सह अभाज्य है ये, अभाज्य नहीं है, सॉरी मेरी तरफ से, ये सह अभाज्य है। ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ भी होना चाहिए, कोनो ये चाहे ये, जो चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो बी का मान होगा, क्योंकि बी जो है दोनों में है, बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है। यहाँ देख सकते हैं बी दोनों में है, तो बी तो दोनों तरफ होगा। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 100% गारंटी है कि 16 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में विषम संख्या, तो 2 से भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब 27 होगा, 110% 27 होना चाहिए। 27 से भाग दे देते हैं 245 में, 27 से भाग क्यों दे, हम 9 से दे लेते हैं, आसान से देंगे। 9 से भाग देंगे, पहले हम लोग 9 से देंगे तो 9 का 9 0 9 45 था, 9 पचे 45। अब फिर 27 से लिख चुके हैं, तो 3 से एक बार और दे देते हैं, 3 3 9, 3 पचे 15। तो आ गया 27 गुना 35। 35 पे ही क्यों छोड़े, आगे क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि 27 हम इसलिए लिए कि 27 अब दोनों में मिल गया, और बी का मान बोल रहा है कि यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, और 27 यहाँ भी है, 27 यहाँ भी है। इसका मतलब बी का जो मान होगा वो 27 होगा, और ए का मान हमारा कितना होगा, वो 16 होगा, और सी का मान कितना होगा, वो 35 होगा। आ गया। हमें क्वेश्चन में चाहिए इसका LCM, तीनों संख्याओं का LCM।
अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। इसको हम यहाँ से इसका एलसीएम ही निकालना है ना, तो हम यहाँ से इसको गायब करते हैं। अच्छा 16 तो किसी में कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये सभी को गुना ही करना पड़ेगा। कुछ भी कॉमन दिख रहा है तीनों में, नहीं, तो गुना ही करना पड़ेगा। तो 16 गुना 27 गुना 35 यही मेरा आंसर हो जाएगा। सबसे पहला बात, इससे क्या करते हैं, 2 निकाल लेते हैं। 2 क्यों निकालते हैं, इसका बच्चे इसको लिख सकते हैं 8 गुना 2, और इसको लिख सकते हैं 5 गुना कितना 7 5 35, तो 5 गुना 7। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए क्योंकि 1 0 इसमें 1 0 इसमें, तो 0 हमारा नहीं, मतलब 0 का मतलब है कि 5 दूना 10, 10 अलग हो जाएगा। एलसीएम में क्या होता है, जो इस सबको गुना करना है, अब तो गुना करेंगे तो 5 दूना 10 तो आएगा ही आएगा, तो 10 तो हम लिख दिए। अब हमें गुना करना पड़ेगा 27 गुना 7 गुना 8। अब जो हमारा बचा है कितना बचा, 27 गुना 7 गुना 8 बचा है। ठीक है, अब देखो 8 सती कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो अब हमें बचा है 27 56 गुना 27, यही तो करना है, गुना कर लेंगे, यही मेरा आंसर होगा। अब टाइम जाएगा करने में, तो बहुत सारा तरीका है। इसको लिख सकते हैं 30 माइनस 3। 30 माइनस 3 क्यों लिखेंगे, तो आसान होगा 30 माइनस 3 लिखना। देखो 30 माइनस 3 लिख दो तो आसान होगा क्वेश्चन को बनाना। तो 56 में कितना से गुना करेंगे, 30 माइनस 3 27 ही है ना, 56 में डायरेक्ट 3 से कर दो, 1 0 बैठा देना है। तो करेंगे तो 6 18 का 8 बाकी 1 5 15 1 16 10 से करेंगे 80, और 3 से किए तो कितना 168 है, 3 से फिर यहाँ करेंगे तो इसमें 168 घटा देंगे। जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पे 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, 7 में से 6 गया 1, और ये जगह 15, कितना आ गया 15, मतलब ये आ गया 151 20। मतलब इस क्वेश्चन का जो एलसीएम हो जाएगा वो 151 20 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन में टाइम लगेगा, हम बार बार रिपीट करते हैं इस बात को, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होता है आप लोगों को खुद भी दिख रहा होगा इसका और क्या तरीका है, और तो कोई तरीका नहीं है। इसी तरीका से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू भी हम लोग चेक करने का कोशिश की, तो ऑप्शन में 5 से भी सभी में भाग लग रहा है, 7 से भी 9 से भी सभी में भाग लग रहा है। एक हम लोग 7 से चेक नहीं किए, हो सकता था कि 7 से भाग लगता है कोई एक ही ऑप्शन में, लेकिन वहाँ पे ध्यान नहीं रहा तो बना लिए। क्यों 7 से चेक करते, क्योंकि अब हम फिर यहाँ भी तो चेक करना पड़ता कि 7 से भाग लग रहा है कि नहीं। हाँ, लेकिन 2 5 दिखा, 10 दिखा, 9 दिखा, फटाफट चेक कर लिए। और हमें 7 यहाँ भी नहीं दिखा, जब यहाँ नहीं दिखा तो ऑप्शन में हम लोग नहीं चेक कर पाए, नहीं किए। तो इस तरीका से आप लोग निकाल सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे गुना करने का थोड़ा ये भी तरीका आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग 27 से गुना कीजिएगा बहुत टाइम जाता है, 2 अंक का गुना होता है। ऐसे क्या किए 3 से गुना ही कर दिए, तो उस प्रकार से बना लिए। इसका और भी तरीका था कि 10 से गुना करते, फिर उसमें 56 घटा देते, फिर 3 से गुना करते, लेकिन वो चीज़ अभी आप लोग को नहीं समझा सकते हैं। ठीक है, तो अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये लास्ट है। तो अभी हम लोगों ने लास्ट यहीं तक रहने देते हैं। आज होमवर्क के तौर पे कौन सा मिल गया है, ये आप लोग को होमवर्क के तौर पे दिए। इसका सॉल्यूशन आप लोगों को मतलब हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। इसका सॉल्यूशन हम कल करवा देंगे। ऐसे आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिस विद्यार्थी से बन जाए। ठीक है, नहीं बने तो वही बता दीजिएगा कि नहीं बना, तो इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो अपने सभी साथियों के साथ भी जोड़े, और आप खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।